आज की वीडियो एक वाकये से स्टार्ट करते हैं। एक अकेली लड़की किसी रास्ते से गुजर रही थी और रास्ते में कुछ लड़के ग्रुप में बैठे हुए थे। जब लड़की वहां से गुजरी तो सब लड़के कहकर लगाकर हंसे। लड़की डर गई और सारे रास्ते यही सोचती रही, कहीं वो लड़के मुझ पे तो नहीं हंस रहे थे, यहाँ के मुझे फॉलो तो नहीं कर रहे। अब लड़कों ने क्या कहा था और किस वजह से वो हंसे थे वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा और इससे मिलने वाला लेसन हमारी जिंदगी में एक पॉजिटिव चेंज लाएगा। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप भी अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं देन सब्सक्राइब आवर चैनल। ये कहावत तो हम सब ने सुनी है, एक्सेसिव यूज ऑफ एनीथिंग इज हार्मफुल। वो ज्यादा पानी पीना, ज्यादा खाना खाना या ज्यादा सोना ही क्यों ना हो, जब भी कोई चीज हद से ज्यादा की जाए वो आपके लिए नुकसानदेही होती है। बिल्कुल इसी तरह जब आप अपना दिमाग ओवर यूज करते हैं तो वो भी आपके लिए हार्मफुल होता है और आपको परेशान और डिप्रेस कर सकता है। यानी जब हम ओवर थिंक करते हैं। ओवर थिंकिंग को अगर सिंपल वर्ड में बताया जाए, ओवर थिंकिंग वो बैड हैबिट है जो ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है जो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। हम खुद प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं और फिर परेशान होते हैं। हम अपने दिमाग को ओवर यूज करते हुए पास्ट में हुए एक्सपीरियंसेस के बेस पे फ्यूचर में होने वाली सिचुएशंस को पहले से प्रिडिक्ट कर देते हैं, जो कि मुमकिन है कभी हो भी ना। लेकिन गुड थिंग इज ओवर थिंकिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। आप इन सारी अननेसेसरी थॉट्स से फ्री हो सकते हैं और अपनी मेंटल हेल्थ को दूसरों की वजह से खराब होने से बचा सकते हैं। बिहेवियर रिसर्च एंड थ्योरी की एक स्टडी के मुताबिक जो लोग ओवर थिंकर होते हैं वो हमेशा डिप्रेस और एंजाइटी फील करते हैं, क्योंकि जब आप कंटिन्यूअसली अपनी नेगेटिव थॉट्स को आंसर कर रहे होते हैं और खुद ही उसके सिनेरियोस बना रहे होते हैं तो आप अपने ब्रेन को फेयर और अनसर्टेनिटी पर फोकस करने के लिए ट्रेन कर रहे होते हैं। और जब आपका दिमाग इसी में उलझा रहेगा तो प्रोडक्टिविटी और डिसीजन मेकिंग को हर्ट करेगा और आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। लेकिन डोंट वरी, इसका सोल्यूशन है। इंटरनेट पर इसकी हजारों एक्सरसाइजेस और ट्रिक्स मौजूद हैं जिन्हें फॉलो करके आप ओवर थिंकिंग को ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन ये एक्सरसाइजेस बहुत कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लिकेटेड है और ज्यादातर ये सिर्फ थ्योरी तक ही काम करती हैं, आप इसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। लेकिन इस वीडियो को बनाते वक्त मैंने बहुत से स्टडीज की और एक इफेक्टिव तरीका समझ में आया जो कि इजी और फौरन अप्लाई किया जा सकता है। ये एक्सरसाइज आपका डिफरेंट सिचुएशंस को फेस करने का वे ऑफ थिंकिंग चेंज कर देगी। आइए इस एक्सरसाइज को वीडियो के स्टार्ट में बताए गए वाकया से रिलेट करके समझते हैं। ओवर थिंकिंग में बेसिकली हम खुद से व्हाट इफ के क्वेश्चन ही पूछ रहे होते हैं कि व्हाट इफ ऐसा करने से वैसा हो गया, अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा। और इसी तरह हम व्हाट इफ के बहुत सारे सिनेरियोस क्रिएट कर रहे होते हैं और यही क्वेश्चन उस वाकया में लड़की खुद से पूछ रही होगी। व्हाट इफ कि वो लड़के मुझे फॉलो करें, व्हाट इफ अगर कुछ बुरा हो गया, इस जैसे और क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं कि कैसे लड़की इस ओवर थिंकिंग की सिचुएशन को इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके ओवरकम कर सकती है। जिसमें पहला स्टेप, टेक अ पॉज। आप कॉमनली सोचें कि व्हाट इफ का सिनेरियो एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, कोई फैक्ट नहीं है। यानी इस लड़की के केस में क्या होगा कि वो लड़के मुझे फॉलो कर रहे हैं, ये कोई फैक्ट नहीं है बल्कि ये एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है जो उस लड़की ने खुद बनाया। किसी भी सिचुएशन में जब आप ओवर थिंकिंग करना शुरू करें तो हाइपोथेटिकल सिनेरियो के बजाय फैक्ट्स पे फोकस करें। सेकंड स्टेप, एग्जामिन द एविडेंस। इस स्टेप में खुद से पूछें क्या कोई ऐसा एविडेंस है जो मेरे इस व्हाट इफ के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है। क्या उस लड़की ने उन्हें खड़े होते हुए देखा था या उन्हें फॉलो करते हुए देखा? नहीं। हाइपोथेटिकल सोच को लॉजिक में कन्वर्ट करें और ऑब्वियसली लॉजिकल चीजों पे ट्रस्ट करना इजी होता है, तो इस तरह हमारा माइंड इजीली शिफ्ट हो जाएगा। और लास्टली, रिफ्रेम योर थिंकिंग। अब जब हम हाइपोथेटिकल से लॉजिकल सिनेरियो पे ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे तो फिर सिर्फ नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करना बाकी रह जाता है कि मे बी वो लड़के आपस में खुद बातें करके हंस रहे हो, ना कि मुझ पर। और मैं यहाँ पे बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि वो लड़के ऐसा कर ही नहीं सकते। हो सकता है कि वो उस लड़की पर ही हंस रहे हो, तो भी इस सिनेरियो में खुद को ओवर थिंकिंग करके नर्वस करना ताकि लड़कों को मजीद बदतमीजी का चांस देना सही है, या फिर ओवर थिंकिंग ना करके खुद को कॉन्फिडेंस के साथ सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए ताकि लोग मिसबिहेव ना करें। डॉक्टर लूकस फ्रेनियर के मुताबिक 91.4% बातें जो हम ओवर थिंकिंग करते हैं वो कभी ट्रू होती ही नहीं है। तो पहली बात तो आप याद रखें कि जब भी आप ओवर थिंक करें तो सिर्फ 8.6% चांसेस हैं कि वो ट्रू हो सकता है, जो कि ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। तो इसलिए कोशिश करें कि अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो भी जाए, इन 3 स्टेप्स को फॉलो करते हुए पॉजिटिव बने। इससे आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे और आप अननेसेसरी परेशानियों से भी बचेंगे। जिस तरह इस लड़की ने इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके अपनी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल किया, इसी तरह आप भी इन स्टेप्स को फॉलो करके किसी भी सिचुएशन में ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर सकते हैं।
ओवरथिंकिंग इंसानों में नेचुरल चीज है, इसलिए हम ओवरथिंक को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हम इसे कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। आप नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज करें और कोशिश करें कि फैक्ट्स पे जिंदगी गुजारें, हाइपोथेटिकल सिनेरियोस पे नहीं। अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस चाहते हैं, देन सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक एंड शेयर।